नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं, लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स आज हमारी लाइफ का एक पार्ट बन चुके हैं। चाहे हम कोई सैलरीड हैं, बिजनेसमैन हैं या स्टूडेंट हैं, सबके लिए कंप्यूटर्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो यदि आप भी कोई नया लैपटॉप, पीसी, टैबलेट प्लान कर रहे हैं और अगर आपको फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए जे.एन.के बैंक की एक्सक्लूसिव स्कीम है, जे.एन.के बैंक लैपटॉप लोन स्कीम। तो इस लोन स्कीम में हम किसी भी तरह का कंप्यूटर, लैपटॉप, पीसी खरीद सकते हैं। इसके अलावा हम जे.एन.के बैंक और भी काफ़ी सारे मेजर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की जो मेजर लोन स्कीम्स हैं उन पे वीडियोस बना चुके हैं, जो आप हमारे चैनल पे विज़िट करके देख सकते हैं, या उनका लिंक आपको ऊपर आई बटन में या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। मैं हूं आपका दोस्त रोहित, स्वागत करता हूं आप सबका टेकी पंडित में, और जुड़े रहिए हमारे साथ और भी ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, मैं आपको इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी बता चुका हूं, जे.एन.के बैंक लैपटॉप फाइनेंस स्कीम के अंदर आप लैपटॉप, डेस्कटॉप, नोटबुक, टैबलेट या किसी भी तरह का कोई कंप्यूटर खरीद सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है स्कीम के लिए? तो परमानेंट एम्प्लॉयज़, कंट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़, प्रोफेशनल्स, सेल्फ एम्प्लॉयड्स, इंडिविजुअल्स, प्रोप्राइटरशिप कंसर्न्स, टीचर्स अंडर रहबर तालीम, जे.एन.के गवर्नमेंट, ऑफिशियल्स अंडर रहबर ज़राअत। तो रहबर ज़राअत जो हैं, जो एग्रीकल्चर के ऑफिसर हैं, जे.एन.के गवर्नमेंट, और पेंशनर जो जे.के बैंक से अपनी पेंशन ले रहे हैं। तो ऑलमोस्ट सब तरीके के लोग जो जे.एन.के बैंक से किसी भी तरह से कनेक्टेड हैं, वो एम्प्लॉयज़ भी हो सकते हैं, कंट्रैक्चुअल भी चलेंगे, प्रोप्राइटरशिप कोई बिजनेस कर रहा है अगर कोई, या कोई भी प्रोफेशन में इन्वॉल्व है। उसके अलावा प्राइवेट कंपनीज़ के जो एम्प्लॉयज़ हैं, रेप्यूटेड जो प्राइवेट फर्म्स में काम करते हैं वो लोग, उसके अलावा रेगुलर स्टूडेंट्स जो स्टडी कर रहे हैं रेप्यूटेड कॉलेज से, रिकग्नाइज्ड कॉलेज या यूनिवर्सिटी से, उसके अलावा प्राइवेट स्कूल के जो टीचर्स हैं वो भी कवर्ड हैं स्कीम में। लेकिन एक कंडीशन है, जो प्राइवेट स्कूल के टीचर हैं वो रेजिडेंट होने चाहिए जे.एंड.के यूटी के या लद्दाख यूटी के। तो अगर आप प्राइवेट स्कूल टीचर हैं और किसी और स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप इस स्कीम में लोन नहीं ले पाएंगे। तो प्राइवेट स्कूल टीचर्स जो हैं वो खाली अपनी जे.एंड.के यूटी और लद्दाख यूटी के ही एप्लीकेबल हैं, एलिजिबल हैं, और बाकी जो प्रोफेशंस हैं वो किसी भी स्टेट के हो सकते हैं, तो आप ले सकते हैं। एज क्राइटेरिया जो है, मिनिमम एज 18 ईयर्स और मैक्सिमम एज रखा गया है जब आपका लोन मैच्योरिटी होगा, जब आपका लोन ख़त्म होगा, दैट इज़ डेट ऑफ रिटायरमेंट और 60 ईयर्स, विच एवर इज़ लेस। अगर आपकी रिटायरमेंट 60 ईयर्स से पहले हो गई तो आपको पहले ही लोन पे ऑफ करना होगा, और अगर आपकी रिटायरमेंट 60 ईयर्स में हो रही है तो दैट इज़ ओके, 60 ईयर्स में आपको ये लोन रिपे करना होगा। उसके बाद अगर आप कुछ और हैं, पेंशनर हैं, कुछ और हैं, कुछ भी किसी भी प्रोफेशन में है, तो एज आपकी 70 ईयर्स मैक्सिमम होनी चाहिए जब आपका लोन रिपे हो रहा है। तो 70 ईयर्स के अंदर अंदर आपको लोन ख़त्म करना होगा। तो क्वांटम इस स्कीम के अंडर मैक्सिमम आपको लैपटॉप पीसी फाइनेंस के लिए अंडर है 1,50,000, तो 1.5 लाख के आपको लोन मिल जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन क्या चाहिए? डॉक्यूमेंटेशन में सबसे पहले आपका एड्रेस प्रूफ, एड्रेस प्रूफ में आपका गैस कनेक्शन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, बैंक पासबुक या कोई भी वैलिड एड्रेस प्रूफ, आपका आईडी प्रूफ, आपका पैन कार्ड भी हो सकता है, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, उसके अलावा इनकम प्रूफ,
अगर आप सैलरीड हैं तो सैलरी स्लिप्स, नॉन सैलरीड हैं तो आपका बिजनेसमैन है तो आपके ITRs, अगर आप अदरवाइज अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप पेरेंट्स को को एप्लीकेंट बना के उनका इनकम प्रूफ दे सकते हैं। उसके बाद में इनवॉइस, जो लैपटॉप और PC आप ले रहे हैं उसकी इनवॉइस भी आपको देनी होगी। तो इनवॉइस पे बेसिकली कॉस्ट मेंशन होती है, कितने का लैपटॉप आपको या कंप्यूटर कितने का आपको वो डीलर देगा। उसके बाद में इंटरेस्ट रेट, तो इंटरेस्ट रेट है 3 ईयर MCLR प्लस 2.5% फिक्स्ड। तो 3 ईयर MCLR जो एट प्रेजेंट है वो J&K बैंक की 8% है, उसमें प्लस 2.5 मिलाएंगे तो 10.5%, 10.5%। तो इंटरेस्ट रेट जो होता है दैट इज़ ऑलवेज सब्जेक्ट टू चेंज, ये कभी भी सेम नहीं रहते हैं, ये चेंज होते रहते हैं। तो आप जब भी लोन लें, लेटेस्ट रेट्स के लिए आप वेबसाइट पे चेक कीजिए या बैंक में विजिट कर लीजिए। तो ये अभी के प्रेजेंट रेट्स हैं जो अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, 10.5%। मार्जिन, तो मार्जिन जैसे कि आप जानते हैं वो पार्ट होता है जो बोरोअर जो लोन ले रहा है वो खुद से देता है। तो 10% ऑफ द इनवॉइस वैल्यू। तो अगर आप जो लैपटॉप ले रहे हैं वो 1 लाख रुपए का है तो 10% आपको देना होगा, यानी कि 10,000 आपको खुद से देना होगा, 90,000 तक बैंक आपको फाइनेंस करेगा। तो 10% का क्लॉज रहेगा, जितनी भी वैल्यू का आपका लैपटॉप होगा 10% आपको खुद से देना होगा। रीपेमेंट कैसे होगा, 12 to 48 EMIs, तो मैक्सिमम 48 EMIs यानी कि 4 साल में आपको ये लोन रीपे करना होगा। तो 48 इक्वल EMIs, इक्विटेड EMIs में आपको ये लोन रीपे करना है। तो मिनिमम 12 मंथ्स टेनर रखा गया है। सिक्योरिटी, लोन सिक्योरिटी के लिए बैंक, अगर आप अप टू 50,000 का लोन ले रहे हैं तो नील, किसी तरह की कोई सिक्योरिटी बैंक डिमांड नहीं करता है। 50,000 से ऊपर है तो आपका जो लैपटॉप, PC या नोटबुक आप परचेज करते हैं उसकी हाइपोथिकेशन होगी। तो हाइपोथिकेशन यानी कि एक तरह से बोला जाए तो वो लैपटॉप तब तक बैंक का ही रहेगा जब तक कि आप वो लोन रीपे नहीं कर देते। अगर आप लोन रीपे नहीं करेंगे तो बैंक आपका लैपटॉप या PC किसी भी टाइम उठा सकता है। तो कोलैटरल सिक्योरिटी, उसके अलावा ये जो मैं कैटेगरी बताऊंगा उसके लिए नील है, उसके लिए कोई कोलैटरल सिक्योरिटी नहीं है, बस उसको ऊपर वाली जो प्राइमरी सिक्योरिटी मैंने बताई है वही देनी है। और अगर वो भी 50,000 तक है तो नील है, और 50,000 से ऊपर है तो उसकी लैपटॉप PC की हाइपोथिकेशन होगी। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो J&K बैंक से सैलरी लेते हैं और जहां लेटर ऑफ कंफर्मेशन अवेलेबल है, मतलब वो कंफर्म्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, या प्लैटिनम, गोल्ड, प्रीमियम प्लस करंट अकाउंट होल्डर्स, तो इनमें से किसी भी तरह के अगर करंट अकाउंट होल्डर हैं जिन्होंने सेटिस्फैक्ट्री अकाउंट मेंटेन किया है फॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स, पुराने 6 महीने से वो सेटिस्फैक्ट्री अकाउंट चला रहे हैं। सेटिस्फैक्ट्री का मतलब है जितना मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट है वो मेंटेन कर रहे हैं और प्रॉपर ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। और इन 3 स्कीमों में अगर किसी का करंट अकाउंट है, गोल्ड, प्लैटिनम, गोल्ड और प्रीमियम प्लस, इन तीनों स्कीमों में से किसी में भी अगर आपका करंट अकाउंट है और लास्ट 6 महीने से सेटिस्फैक्ट्री है तो भी आपके लिए कोलैटरल सिक्योरिटी नहीं चाहिए। उसके अलावा अगर आपकी CC लिमिट है 5 लाख या उससे ज़्यादा की, और अगर आपने यूज़ किया है उसको 60% के अबव, यानी कि 3 लाख से ज़्यादा का आपने यूज़ किया है, और वो CC लिमिट एटलीस्ट 6 महीने पुरानी होनी चाहिए, तो भी आपसे कोई कोलैटरल नहीं लिया जाएगा। तो CC लिमिट जो है वो 5 लाख कम से कम होनी चाहिए और 3 लाख तक का यूज़ होना चाहिए। ऐसे नहीं आपने 5 लाख की CC लिमिट ली है बट आप उसका यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, आपने कभी अवेल ही नहीं की, तो उस केस में भी आप इस कैटेगरी में नहीं आएंगे। उसके अलावा अगर किसी कस्टमर ने 5 लाख या उससे ज़्यादा की FD रखी है ब्रांच में J&K बैंक की, तो वो भी एलिजिबल है, बट FD जो है वो कम से कम
3 महीने पुरानी होनी चाहिए। ये नहीं है कि अगर आपने आज ही 5 लाख की एफडी बनाई है तो आप बोलेंगे कि मैं भी कोलेट्रल नहीं दूंगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। 3 महीने पुरानी एफडी होनी चाहिए कम से कम। और थर्ड पार्टी गारंटी देनी होगी अगर आपके पास, अगर आप इस कैटेगरी, इन 3-4 कैटेगरीज में, 4 कैटेगरीज में अगर आप नहीं आते हैं तो आपको कोलेट्रल सिक्योरिटी देनी होगी। उसके रूप में आपको एक थर्ड पार्टी, एक थर्ड पर्सन की गारंटी देनी होगी। और प्रेफरेबली बैंक उन्हीं की गारंटी लेते हैं जो ऑलरेडी बैंक से किसी तरह से कनेक्टेड होते हैं। तो चार्जेस की बात करें तो किसी तरह के कोई चार्जेस बैंक नहीं डिमांड कर रहा है, नील चार्जेस हैं, और प्रीपेमेंट चार्जेस भी इस लोन में नहीं हैं। तो ये था J&K बैंक लैपटॉप लोन स्कीम। तो काफ़ी अच्छी स्कीम है, काफ़ी टाइम आपको मिल रहा है, 1.5 लाख तक का अमाउंट भी मिल रहा है। तो मोस्टली जो लैपटॉप्स हैं, पीसीस हैं, तो 1.5 लाख की रेंज में आपको मिल जाएंगे। और उसका सबसे बड़ी बात है, आपको 48 मंथ्स तक का टाइम दिया जा रहा है रीपे करने का। बहुत ही अच्छा आपके लिए ऑप्शन है कि आप इजीली उस लोन को रीपे में कर सकते हैं और ज़्यादा बर्डन नहीं है, और बैंक किसी तरह के चार्जेस भी नहीं ले रहा। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता दें। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।